जयवीर सिंह का बयान। बीजेपी प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर जयवीर ने परिवारवाद को लेकर बोला हमला और कहा, हम तो बार बार कहते हैं कि मेरी आशंका सही साबित हुई है। इनका पीटीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। यादवों को भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। कोसी कवरिया किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अखिलेश जी की बेटी भी चुनाव में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब साफ है, परिवार में कुछ बचना नहीं है। ना यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, ना किसी अन्य को कुछ पल्ले पड़ेगा। केवल सारा राजनीतिक का मामला है, वह परिवार तक सिमट गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार को सिमटाने के लिए 0 नंबर से पास करने का प्रयास किया है। ये 0 पर आउट होंगे और एक सांसद इनका नहीं होने वाला। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, कमल खिलेगा। चाहे उनके परिवार में जितना भी लोग लड़ रहे हो, शुरुआत मैनपुर से होगी जहां भी उनकी पार्टी लड़ेगी और 0 पर आउट होगी। जयवीर सिंह द्वारा 2027 में चुनाव न होकर 2029 में चुनाव होने की बात को लेकर बोले जयवीर सिंह। पर नेशन वन इलेक्शन पार्टी की प्राथमिकता में है उनका बयान। पार्टी का स्टैंड है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं। के साथ चुनाव में है, ये अलग दिलचस्प। वहीं समाजवादी पार्टी एक ही बगीचे के लोगों के साथ मैदान में है। अभी कन्नौज में हाल ही तेज प्रताप को मैदान में उतारते हैं। तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और कोई आशंका सही साबित हुई। इनका पीटीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, इसके अलावा किसी को है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को तो किसी कुछ नहीं मिलना क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, परिवार से कुछ बचना नहीं है। किसी न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक पहुंचाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मैनपुर से होगी और जितने भी लोग लड़ रहे हैं जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है इस बार 0 पे आउट होने वाला है। आपका कहना ये था कि इस बार 2027 का चुनाव हो रहा है। अरे ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। जो परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, MLA, MP, इसलिए इस पर एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब आ रहे हैं आपके प्यार को इस तरह से देख रहे हैं ये आए नहीं इस तरह का प्यार केवल लोगों को डराने की इसमें क्या डरा रहा है? वन नेशन वन, इसमें क्या डर है? सबका स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा, इसका स्वागत सबको करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, अन्य कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश के लिए काफी बड़ी धनराशि बचेगी, वित्तीयता भी बचेगी, धन भी बचेगा और राष्ट्र हित में बहुत